उस वक्त उन्होंने नीतीश ने कहा था। नीतीश सभी जानते हैं कि पति पत्नी में सेक्स जरूरी है, ये तो सभी लोग जानते सभी जानते हैं, लेकिन समाज में नहीं कहना उसको एलानी आप कहेंगे कि औरत भूखी थी, तुम अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए कहेंगे जो लोहा में तुम थूकते हुए जाए कि यहाँ शैतान के लिए, शैतान पर थूकते हैं लोग, उसी तरीके से मुलायम पर चोरी है। अगर मोदी के जोगी के हिम्मत है तो ईवीएम हटाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनको देश में दिखाई नहीं। ये जौहराबाद क्षेत्र से ओम प्रकाश को हमको हराना है, उनको आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर जिला के करीमदीनपुर थाना अंतर्गत डेहमा ग्राम सभा में, और यहां पर कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं, उनसे आज चुनाव पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा हरिशंकर यादव नाम है। ये बताइए, आज ये 2024 चल रहा है और 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो क्या आप क्या बताना चाहते हैं चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी को भगाओ और समाजवादी को लाओ, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। जो भी हमारे नौजवान भाई हैं वो साथी बिना पुलिस भर्ती के ही रह जाएंगे, ऐसे उनको कलम खाते पड़ जाएंगे, देश में बिना रोजगार के सब रहेगा। अच्छा, ये बीजेपी को भगाओ, कौन भगाएगा बीजेपी को? बीजेपी को जनता ही तो चुन करके भेजी है। हम जनता से मांग कर रहे हैं कि जनता बीजेपी को भगाए और समाजवादी को लाए कि उत्तर प्रदेश में नाम रोशन हो अखिलेश जी का, और हमारा नौजवान भाई साथी जो भी हो, मतलब हाई स्कूल जो भी पास किए हुए हैं, पुलिस में, फौज में, हर चीज़ में भर्ती में जाएं, आगे निकले हो। अभी तो पुलिस की भर्ती चालू है। 17 और 18 में 2 दिन परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, और कह रहे हैं कि भर्ती चालू हो। ये तो लॉलीपॉप दिया गया है सरकार, उनका चुनाव आ गया है ना 24 में, इसलिए लॉलीपॉप थमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा जनता को, कि थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाएगा तो जनता हमारे तरफ आ जाएगा कि बीजेपी ने, मोदी ने, जोगी ने हमारा ये भर्ती निकाल दिया, हमारे लड़के भर्ती हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जब भर्ती हो जाएगा तब लड़के कैसे निकलेंगे? उसमें से हटाया नहीं जाएगा। देखिए, ये तो इनका मर्जी है। अभी अखिलेश जो भर्ती, समाज मुलायम सिंह के ज़माने में भर्ती लोग हुए थे, तो जब मायावती का सरकार आया था तो उसमें वो छाटना शुरू कर दी थी। उसको पढ़ाई ग्रेजुएशन कुल जोड़ने लगी, या जोड़ के उसमें घटाने लगी, या सबको भगाने लगी। बहुत लड़के पुल पर जाके जान दे दिए जो खेत बेच बेच के गए थे। तो खेत बेच बेच करके घूस दिए थे ना, तो घूस दे करके भर्ती हुए थे। अपने बाप मातारी के खेत बेच करके तो भर्ती होने गए थे। तो समाजवादी पार्टी में घूस किसको दिए? सरकारें को ना दिए होंगे। घूस नहीं दिए थे, पढ़ाई में पैसा खर्चा किए थे। खेत बेच के पढ़ाई में पैसा खर्चा किए, वो भर्ती हो गए। और वहाँ जब अखिलेश ने भर्ती कर लिया, और जब मायावती का सरकार आया, वो निकालना शुरू कर दिया। बोला ये तो इसका वो गिविशन है, दुका है, 50 जोड़ दिया उसको। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार में भर्ती हो रही है, फिर अखिलेश जी आएंगे तो निकालना शुरू करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी निकाल देंगे। अखिलेश जी क्यों निकालेंगे? जब शिक्षित लड़का है और पढ़ा लिखा सही है, उसको सब कुछ नॉलेज है, तो अखिलेश जी निकालेंगे क्यों? उसको कहने का मतलब कि बीजेपी जो बैठी है चोर, ये चोरों का संपत्ति है, ये चोरों को हटाओ देश से। मैं तो ये गारंटी ले रहा हूँ कि चोर को हटाओ और समाजवादी को आप लोग लाओ, कि लड़कों का भविष्य बने और हमारा देश आगे बढ़े। अगर बीजेपी चोर रहती तो दूसरी बार उसकी सरकार है यूपी में। हाँ, और ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में से भाग करके बीजेपी में चले गए। अगर चोर रहती तो क्यों जाता है? भैया, कहने का मतलब ओम प्रकाश जी का जो ऐसा बात है, वो जात का तो एक राजभर है, हमें तो कहना भी नहीं चाहिए, हमको भी अहिर में कहने में शर्म आती है। बाकी वो राजभर है और अपने तावा रोटी को सेक रहे हैं कि राजभरों को एक तरफ करूंगा, हमारा साता बन जाएगा, मगर उनका साता नहीं बनेगा। ये जौहराबाद क्षेत्र से ओम प्रकाश को हमको हराना है, उनको आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। वो जो भी बढ़े वो समाजवादी के आगे बढ़े हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने जा रहे हैं।
मंत्री नहीं बनेंगे, वो अब चपरासी का काम करेंगे ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जाके। बीजेपी में चपरासी का काम कैसे वो जी करेंगे? जी, वो झाड़ू पोछा प्लेट साफ करना वो काम ओम प्रकाश राजभर करेंगे। अच्छा, ये जो मंदिर बना है, अभी मंदिर जो बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो लोग बता रहे हैं, जनता बता रही है कि इस बार बीजेपी जो है 400 से पार जाएगी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुंह से तो हम 600 पार चले जाएंगे, हमको मुँह से जाना है तो 600 पार हो जाएंगे हम, मगर बीजेपी का 200 सीट निकालना मुश्किल है यहाँ। अरे अगले बार 400, अब अगले बार चुनाव में तो चोरी का हुआ था जी, चोरी का, ईवीएम की चोरी है। अगर मोदी के जोगी के हिम्मत है तो ईवीएम हटाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको देश में दिखाई नहीं देंगे, ये मोदी जोगी देश में दिखाई नहीं देंगे। कहाँ चले जाएंगे देश से? देश का अपना जोगी मठ पर चले जाएंगे, केतली मोदी पकड़ के गुजरात में जाकर चाय बेचेगा फिर जाके। अब बोला था झूठ कि हम चाय बेचने वाले का बेटा है, गरीब का बेटा है। अरे वो गरीब का बेटा नहीं, ढकोसला बनाया है जात के अंदर, जब समाज के अंदर ढकोसला बना के चाय बेचने वाला बन के आज प्रधानमंत्री बना है। हम लोग भी कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे आदमी है। अभी सुनिए, अभी समाजवादी पार्टी में डॉक्टर सनत सिंह थे, वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए। देखिए, मैं उनको जानता नहीं हूँ और ना मैं उनका नाम कभी भी नहीं सुना हूँ, और ना उनके बारे में जानता हूँ। अरे बहुत चर्चित आदमी है, समाजवादी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं वो लड़े होंगे, मगर उनका नाम मेरे को दिल में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया, तो मैं नहीं जानता हूँ और उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं। यानी जो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला जाएगा उसको आप पहचानने से इनकार कर देंगे? नहीं, मैं कभी देखा नहीं था उनको। राजभर को तो जानता हूँ, पलटू दास है। क्या बता रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर को भी नहीं जानते होंगे वो? जानते हैं तो उनको क्यों, आनंद सिंह को क्यों नहीं जानते हो? अभी तो आपके खास सपा के कैंडिडेट थे वो। दिमाग ऐसे ही गड़बड़ा जाएगा, सही जगह पर नहीं रहेगा। हाँ, फिर भाजपा जो है अच्छा, पार हो। ओम प्रकाश राजभर जो है अगले बार, अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि अहिर के बुद्धि 12 बजे के बाद खुले ले। जो सही बात वह ना बोली है, क्या करी है? जब खुले ला तब कहले बड़न का 12 बजे के बाद खुलती है? 12 बजे के बाद खुले ला तब ना कहले बड़न। नाम विश्वनाथ गिरी है, मैं पुलिस का पेंशनर हूँ और इनका बात सुन के तो हंसी ना बा, हंसी आ रही है। अच्छा, ये क्या क्या ये नहीं सुना? हाँ, सुना है कि मोदी जा रहे हैं, अखिलेश बीजेपी को चोर बता रहे हैं। चोर है वो, जितने 28 पार्टियां इनके में है अखिलेश में, सब चोटे तो हैं, सब चोटे हैं। एक कहावत है, कहावत का सत्य बा हिंदुस्तान के इतिहास में कि 3 आदमी मायावती, मुलायम और लालू रहने का ठिकाना नहीं था, और आज जो है कितनी संपत्ति बना लिए लोग। एक यहाँ इन्हीं के ऐसा विद्वान आदमी आया है जो सदानंद को नहीं जानता है, एक चट्टी पर आइला बिहार का था वो, कह सुना आप लोग जानते नहीं हैं, लालू यूनिवर्सिटी से एमए किए हैं, कॉलेज से नहीं किए हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी से एमए किए हैं? यूनिवर्सिटी से एमए किए हैं। तो मैंने कहा कि इसीलिए ना स्कूटर पर 10 भैंसे जो है वहाँ से मुजफ्फरनगर से आ गई चाईबासा तक स्कूटर पे। हाँ, वो कहाँ स्कूटर में डिगी होगी? जिसमें सजा हुई चारा घोटाला में। अच्छा। चारा घोटाला में सजा हुई ना लालू को, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है, तेजस्वी के खिलाफ। तो तारीफ उतने करो भैया कि सदानंद को नहीं जानते हैं, के तू जानता रहा, खाली यहाँ जानता रहा तू, मुख्तार क्या उनके, और किसको जानते हैं आप? अखिलेश को जानते हैं। वो भर्तिया में हम तो पुलिस में रहनी, यानी लिस्ट चली जाती थी, लिस्ट जो है चली जाती थी कि इनके उनको भर्ती ले लेना है। अब ये शिवपाल यादव लिस्ट भेज देते थे, न उनका इम्तहान, न उनके दौड़, न उनकी परीक्षा, वो हो जाती थी। माने समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे ऐसे ही बिना फिजिकल। सुना 14 थाने में इंचार्जी के हैं यहाँ सोनभद्र में। जी। सोनभद्र में, और उसमें 15 पर 14 में 14 जो है यादव लोग थे। डीआईजी ने एसपी से कहा कि अरे कप्तान साहब क्या कर रहे हैं? कप्तान ने कहा कि साहब नौकरी करिए, हमको भी करने दीजिए, जिसको भी हम निकालेंगे वो सीधे उसका संपर्क मुलायम से अखिलेश से निकलेगा, फिर हम लोगों की नौकरी कठिन हो जाएगी। उनका सुनना है
सुनना है तो बिजलाल साहब यहाँ डीजी थे, हरिजन जात के, सिद्धार्थनगर के रहने वाले। जब मुलायम की प्रताड़ना बताते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव को लोग कहते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, चलवा क्या दिया। सत्य है? सत्य है, सत्य है। दिखाए गए रिकॉर्ड में 16, अब मरे 334 आदमी मरे थे। कुछ तो सरजू में कूद गए थे, वो मर गए। और सबसे त्याग जैसे किए कोठारी बंधु जो है राम और वो शरद शरद कोठारी कलकत्ता के। और उसका बाप आया था जब बाद में हुआ कि RN श्रीवास्तव थे DM वहाँ, उनके समय में कि 1-1 लाख रुपया जो है मृतकों को दे दिया जाए। उसने कहा कि कलेक्टर साहब, मेरे तो 2 ही मरे हैं, तो 2 और मर गए होते तो अभी हमको और संतोष होता। यदि राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न यदि भी मारे जाते तो हमको, उस परिवार को आज भी बहुत वो है, सुख है। अच्छा, अयोध्या में है। जो लोग वहाँ में तुम थूकते हुए जाएं कि यहाँ शैतान के लिए शैतान पर थूकते हैं लोग, उसी तरीके से मुलायम पर थूके लोग। मुलेनी जो है इटली की है, वो राम मंदिर बनवा रही है। कहीं उद्घाटन के लिए मोदी जी आपको बुलवाएंगे। और अभी हुआ है उद्घाटन, हुआ है अबू धाबी में, ये मोदी जी जाके उद्घाटन किए हैं। तो विदेशियों को तो राम के प्रति श्रद्धा है, विदेशियों को। बम्बे से एक औरत मोहम्मदन औरत आई है, पैदल ही सभी जानते हैं कि पेपर अयोध्या में आई है, पैदल आई है। लेकिन इनकी बिरादरी ने, अच्छे लोगों ने भी 2 पैसा चंदा नहीं दिया। कि जब हमारे मुलायम के परिवार चंदा नहीं दे रहा है, चंदा खुल के दिया है गुजरात वालों ने और देश के लोगों ने। इतना चंदा मिला है कि वो चंदे की जो चंदा जमा हो गया है, उसकी जो सूद आ रही है उसी से मंदिर बन रहा है। यानी ये किसी का पैसा नहीं लगा है, पब्लिक का पैसा है। सरकार का पैसा नहीं है इसमें। सुरक्षा से दिया, पब्लिक से दिया है। और रिकॉर्ड दे दिया कुछ लोगों ने। तो ये औरत ये कहानी सुनेंगे तो इतनी बहुत सी अच्छा, ये बता रहे थे नीतीश जी के बारे में कि वो पलटू चाचा हैं। हाँ, पलटू है पलटू, सही बात है। कभी कहते थे कि लालू ने जंगल राज बना दिया, फिरौती वहाँ का धंधा था, किडनैपिंग करने के बाद पैसा दियो, नहीं तो जाकर उसके दरवाजे के सामने मार देते थे उसको। ये हालत। और वो भी जो है कि अभी लोगों की बिरादरी की ऐसी नशा है कि अच्छा बुरा नहीं देखते। उसी में जो अच्छे लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग नहीं हैं, ये ऐसी थिंकिंग वाले जिनको कोई जानकारी नहीं है, ना राजनीति की जानकारी है, मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, योगी देश के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं। और जानकारी भी होगी तो सब गप है, सब गप ये करें। अच्छा जी, ये जो नेताजी हमारे समाजवादी पार्टी के हरिशंकर यादव कि 200 के पार भी इस बार बीजेपी नहीं जाएगी, क्या इनको बात को सही मान रहे हैं आप? हमको तो लग रहा है कि फ्रॉड आदमी है खुद है। क्या सर? फ्रॉड है आदमी, फराड है ये। अब बेमतलब की बात कर रहा है वो, कोई जानकारी कहीं कुछ नहीं है उनको। उत्तर प्रदेश का या हिंदुस्तान का विकास करना है तो भाजपा ही से होगा, दूसरे पार्टी से नहीं होगा। बाकी सब लुटेरे हैं, चोर हैं सब। दूसरी बात कि डॉक्टर सदानंद सिंह आ गए हैं भाजपा में, हम लोग का क्षेत्र का तो विकास होगा ही। पढ़े लिखे आदमी है, आज तक कभी यहाँ हम लोग के जहुराबाद में पढ़ा लिखा कोई विधायक या कोई हुआ ही नहीं था। अब आएगा तो पढ़ा लिखा आदमी आएगा, अब यहाँ पर कुछ विकास होगा, समझेंगे बुझेंगे लोग, कायदे से काम करेंगे। अच्छा, अगर ओम प्रकाश राजभर फिर बीजेपी से यहाँ से लड़ेंगे तो क्या आप उनको वोट देंगे? या कतई वोट नहीं देंगे उनको हम, किसी भी हालत पे। भाजपा से भी खड़े होंगे तो नहीं देंगे उनको। अच्छा, भाजपा से भी खड़े होंगे तो नहीं देंगे, क्या क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि बेकार का आदमी है वो, दल बदलू है वो भी। अच्छा, कोई काम का आदमी नहीं है वो, कभी वोट नहीं दे सकते उसको। नीतीश जी विधानसभा में बोले थे औरतों के बारे में कुछ। अरे वो सब बात छोड़िए, पहले की बात नहीं, अभी समय बात लाइए। नहीं, वो क्या बोले? अरे उस समय दिमाग उनका गड़बड़ा गया होगा, बोल दिया होगा। क्या हो गया था दिमाग में? अरे उन्हीं जैसे थोड़ा पी लिए होंगे वो भी। अच्छा, नीतीश जी भी शराब पीते हैं क्या? तो पी लिए होंगे तो बिहार में तो शराबबंदी है। अरे तो उनके लिए आता होगा। अच्छा, चालू हो गया। हाँ, वो भी थोड़ा। अच्छा, नीतीश जी के लिए शराबबंदी नहीं है, यानी कि वो दारू पी करके विधानसभा में घुस गए थे। क्या करें, गलत बोलेंगे तो भाई यही कहा जाएगा। क्या बोले थे औरतों पर? औरतों पर कहते हैं सेक्स का पाठ पढ़ा रहे थे। अच्छा, सेक्स का औरतों को पाठ पढ़ा रहे थे कि अंदर डालेंगे तो हाँ, यही खुद समझा रहे थे। इतना गया गुजरा कोई मुख्यमंत्री कहीं का होगा?
यानी जैसे इडियट नॉनसेंस की भाषा जो होती है वो उस वक्त उन्होंने नीतीश ने कहा था। नीतीश सभी जानते हैं कि पति पत्नी में सेक्स जरूरी ये है, तो सभी लोग जानते सभी जानते हैं, उनको लेकिन समाज में नहीं आप कहना उसको चाहिए। एलानी आप कहेंगे कि औरत भूखी थी, तुम अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए कहेंगे वो? नहीं कहेंगे। है नहीं कहेंगे। तो दुनिया जानती है कि सेक्स जरूरी है। उसी से देखिए निकला जो कि ये जो कथावाचक हैं, लड़की जो यहाँ की मथुरा वाली है जया, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे ज़्यादा गाली उसी औरत की उस योनि को दी जाती है, जबकि उसने बड़ा यानी सब इस बात में कहा कि उसी से सारी सृष्टि निकलती है। औरत जो है कालीन पर बच्चे को निकालती है ना, निकालती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गाली जो है उस योनि को ही, औरत की योनि को। जबकि सबसे महान औरत ही है। हाँ। औरत है तभी तो महान पुरुषों को पैदा कर रहे तो सृष्टि खत्म हो जाए, औरत न रहे तो सृष्टि खत्म हो जाए। लेकिन उसको हम विभत्स भाषा में, इडियट और नॉनसेंस की भाषा में बोलेंगे तो बोलने वाला आदमी तो वही कहता है कि मूर्ति लगा दो यहाँ की, जो आवे थूकता जाए यहाँ पर, यही बात होगी।